Today we are going to discuss properties of mean। हम लोग 3 क्लास मीन का पढ़े हैं सेंट्रल टेंडेंसी में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज। ये हम लोग को ऑब्जेक्टिव बनाना है, इससे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन ज़्यादा आता है, सब्जेक्टिव का इसमें थोड़ा कम रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीए फाउंडेशन के लिए भी और सीएमए के लिए भी। पहला प्रॉपर्टी है इफ़ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर सेम से के देन मीन इज ऑल्सो के। कहने का मतलब कि अगर ऑब्जर्वेशन आपका कांस्टेंट है, जैसे 10 10 10 10 सब 10 है ऑब्जर्वेशन में, तो मीन भी 10 ही होगा। अगर सारा ऑब्जर्वेशन में 3 3 3 3 3 है तो मीन भी 3 होगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि 4 4 4 4 4 4 4 इसका मीन बताइए, तो बिना कोई कैलकुलेशन किए हुए आप इसका मीन लिख सकते हैं कि 4 होगा। सारा ऑब्जर्वेशन सेम है तो मीन भी वही रहता है। अगर लिखा रहे 10 10 10 10 10 10 इस तरह से, सारा ऑब्जर्वेशन अगर 10 है तो इसका मीन भी 10 होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर ऑब्जर्वेशन मेरा सेम रहता है तो मीन भी सेम होता है। तो ध्यान रखिएगा इस प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी नंबर 2, बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारा। द अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन इज 0। द अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज 0। स्टेटमेंट याद रखिएगा, उसका मतलब समझिएगा। मान लीजिए कि आपके पास ऑब्जर्वेशन है x1 x2 x3 x4 x5 से लेकर xn तक। सबसे पहले उसका मीन निकाल लीजिए, और जो मीन निकालिएगा उसको x1 से घटाइए, फिर x2 से घटाइए, x3 से घटाइए, x4 से घटाइए, xn से घटाइए, और सारा को जब आप जोड़िएगा तो क्या वैल्यू देता है? 0। इसको शॉर्टकट में हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, समेसन xi माइनस x बार मीन इज इक्वल टू 0। आपसे ये लैंग्वेज लिखा हुआ रहेगा और ऑप्शन में रहेगा 0 1 2 नन ऑफ दीज, या ऐसा लिखा हुआ रहेगा, और इसके बाद रहेगा कि इक्वल टू क्या होगा, ऑप्शन में रहेगा 0 1 2 नन। तो जैसे ही देखेंगे कि समेसन xi माइनस x बार है तो इसका वैल्यू होता है 0। 0 लिख देंगे, काम हमारा हो जाएगा। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ऑब्जर्वेशन है 10 20 30 40 50 ऐसा, तो सबसे पहले इसका मीन निकालिए। तो मीन हो गया 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 बाई 5। 30 60 60 100 150 150 बाई 5 30। इसका मीन आ गया 30। अब क्या कीजिए कि 30 को 10 में घटाइए, तो 10 माइनस 30, फिर 20 माइनस 30, 30 माइनस 30, 40 माइनस 30, 50 माइनस 30, मतलब -20
-10, 0, 10, 20। देखिए जोड़िएगा, 20 से 20 कट गया, 10 से 10 कट गया, तो ये हो गया वैल्यू 0। तो सेम टू सेम लग रहा है। इसको स्टेटमेंट भी याद रखिए और समझ भी लीजिए। ये ऑब्जर्वेशन है, इसका मीन निकाले और इस मीन को सब से घटाए, 10 से भी घटाए, 20 से भी घटाए, 30 से भी घटाए, 40 से भी घटाए और 50 से भी घटाए। और घटाने के बाद जो आया उसको फिर जोड़े तो क्या आया? 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा। तीसरा, इफ देयर आर 2 ग्रुप्स containing N1 and N2 observations having means x1 bar and x2 bar, then the combined mean of both the groups is given by mean is equal to, combined mean लिख देते हैं यहाँ पे mean के जगह, combined mean is equal to n1 into x1 bar plus n2 into x2 bar by n1 plus n2। अगर और ऑब्जर्वेशन एक रहा, n3 भी रहा, तो n3 इंटू x3 बार हो जाएगा और नीचे में n1 प्लस n2 प्लस n3। 4 रहा तो चारों ऊपर प्लस में और 4 नीचे भी प्लस में। हम 2 का लिखे हैं। समझिएगा, मान लीजिए कि आपके पास 2 ग्रुप है, एक क्लास 12th है, एक क्लास 11th है। क्लास 12th में n1 लड़का स्टूडेंट्स है और क्लास 2 में n2 स्टूडेंट्स है। क्लास 12 का हमारा जो है मीन x1 बार है और क्लास 11 का मीन x2 बार है। अगर हम ये दोनों क्लास का कंबाइंड मीन निकालना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है, n1 इंटू x1 बार, n2 इंटू x2 बार बाई n1 प्लस n2। जैसे क्वेश्चन देखिए, इसमें if average salaries of 30 female is 700 and 70 male is 800, then find the combined average salaries of both male and female। अगर 30 फीमेल
वर्कर का एवरेज सैलरी 700 है और 70 मेल वर्कर का एवरेज सैलरी 800 है, तो बताइए कि दोनों का कंबाइंड एवरेज सैलरी क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन N1 30 है इंटू 70, 30 फीमेल 70 मेल। एवरेज क्या है इसका N1 का, फर्स्ट वाले ग्रुप का, तो x1 बार 700 है और x2 बार 800 है। हमको कंबाइंड मीन निकालना है, तो कंबाइंड मीन इज इक्वल टू N1 इंटू x1 बार प्लस N2 इंटू x2 बार N1 इंटू x1 बार प्लस N2 इंटू x2 बार बाई N1 प्लस N2 मीन्स क्या हो गया हमारा 30 इंटू 700 प्लस 70 इंटू 800 बाई 30 प्लस 70। कैलकुलेट करेंगे 21,000 प्लस 56,000 बाई 100, तो वैल्यू कितना आएगा 77,000 77,000 बाई 100 यानी 770। अगर 30 फीमेल वर्कर का एवरेज सैलरी 700 था और 70 फीमेल वर्कर का 800 था तो कंबाइंड का होगा 770। इसी तरह से एक और ग्रुप रहता मान लीजिए कि, तो उसका भी हम लोग जोड़ देते इसमें N3 इंटू x3 बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। जितना ग्रुप होते जाएगा इसमें कंबाइंड हमारा होते जाएगा। इसीलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ग्रुप के लिए होता है, 3 ग्रुप भी रहेगा, 4 ग्रुप भी रहेगा, फार्मूला यही रहेगा। सिर्फ इसमें क्या जुड़ जाएगा N3 इंटू x3 बार और नीचे में N3, ऐसे 4 रहेगा तो N4 इंटू x4 बार भाई नीचे में N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4, और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन इसमें यही आता है। क्वेश्चन 2 तरह का इसमें आएगा, ये पूरा दिया हुआ है, कंबाइंड सैलरी आपको निकालना है। किसी में ये मिसिंग रहेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा और कंबाइंड सैलरी दिया रहेगा, कंबाइंड मीन। तो कंबाइंड मीन के जगह पर पुट करेंगे फार्मूला में और आप कैलकुलेशन करके उसको निकाल लेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। सारा प्रॉपर्टी को नोट कीजिएगा और साथ में उसके प्रॉपर्टी से क्वेश्चन कैसे बनाया गया है उसको भी आप देखते जाइएगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4th, मीन डिपेंड्स अपॉन चेंज इन origin as well as change in a scale. Mean depends upon change in origin as well as change in a scale. It means if y is equal to a plus bx, तो इस देन y का मीन इज इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू एक्स का मीन। अगर y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है तो y का मीन हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स का मीन। इसको कहा जाता है चेंज इन ओरिजिन ए को, और बी को कहा जाता है चेंज इन स्केल।
तो नया जो हमारा मीन वाला फार्मूला आया है उसमें ए भी है बी भी है। इट मीन्स इट डिपेंड अपॉन चेंज इन ओरिजिन एज वेल एज चेंज इन स्केल। बहुत अच्छा इसमें क्वेश्चन आपको आएगा और सिंपल रहता है, टेंशन इसमें नहीं रहता है। जैसे क्वेश्चन आया ऐसे, इफ़ द मीन ऑफ x is 3, then find the mean of y in the relation 2x plus 3y plus 4 इज इक्वल टू 0। अगर x का मीन 3 है तो y का मीन क्या होगा इस रिलेशन में। तो आपको करना क्या है कि इसको, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसको ऐसे लिखिए y के टर्म में। तो पहले y वाला को छोड़कर बाकी को उधर ले जाइए। तो 3y इज इक्वल टू हो गया -4 -2x। अब 3 से डिवाइड दे दीजिए दोनों को, तो y इज इक्वल टू हो गया -4/3 -2/3x। अब देखिए ये वाला इक्वेशन इसके जैसा हो गया। तो ऐसा अगर दिया रहता है तो हमको किसका मीन चाहिए, y का। तो y का मीन इज इक्वल टू हो जाएगा -4/3 -2/3 इंटू x का मीन। y का मीन इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू एक्स का मीन। इस पे मीन लगाते हैं तो इस पे भी मीन लग जाता है, सिंपल। तो ये हो गया -4/3 -2/3 इंटू एक्स का मीन 3 दिया हुआ है तो 3। तो ये हो गया मेरा -4/3 -6/3 यानी -10/3। तो अगर x का मीन 3 है तो y का मीन कितना आया, -10/3। करना क्या है, जो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसको इस तरह में चेंज कर लेना है। y के बराबर क्या होगा और फिर y पे मीन लगाइए और इधर x पर भी मीन लगा दीजिए। x का मीन आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड रहेगा, y का मीन पूछा जाएगा। जैसे इसमें एक क्वेश्चन और देखिए, find the mean of y in the relation 4x minus 2y plus 5 is equal to 0। if mean of x is 2 के जगह पर और 4 लिख लेते हैं, 4। फाइंड द मीन ऑफ y in the relation 4x minus 2y plus 5 is equal to 0 if the mean of x is 4। मीन ऑफ y क्या होगा जब मीन ऑफ x 4 है इस रिलेशन में। तो पहले आप रिलेशन लिखिए, 4x minus 2y plus 5 is equal to 0। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, तो -2y इधर रहने दिए, -5 -4x, -2 से डिवाइड देंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये भी माइनस से माइनस कट के प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4/2x। तो y का मीन इज इक्वल टू 5/2 प्लस 2x का मीन, 2 से काट दिए। तो y का मीन इज इक्वल टू 5/2 प्लस
2 × 4 दिया हुआ है, x का मीन 4, तो ये हो गया हमारा 5/2 + 8, इट मीन्स 10.5। तो कुछ करना नहीं रहता है इसमें, जो हमारा रिलेशन दिया हुआ है उसको y के टर्म में चेंज करके सिर्फ y पर मीन लगा देंगे, x पर मीन लगा देंगे, x का मीन दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसको पुट कर देंगे। पुट करने के बाद कैलकुलेशन करेंगे, y का मीन मिल जाएगा। तो ये 4 प्रॉपर्टी है हमारा मीन का, जिसको आप याद रखिएगा। अब इसमें नोट लिखिए थोड़ा। नोट, पहला, the best measures of central tendency is mean। हम लोग को मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ना है मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। उसमें सबसे बेस्ट हमारा है मीन। दूसरा, मीन डिपेंड्स अपॉन ऑल ऑब्जर्वेशन। मीन निकालने के लिए सारा ऑब्जर्वेशन का ज़रूरत पड़ता है। मीन इज easy to compute and comprehend। मीन को आसानी से आप समझ सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। चौथा, mean changes due to sampling fluctuation। mean changes due to sampling fluctuation। अब सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि एक क्लास है, क्लास में 50 स्टूडेंट है, जिसमें हमको 5 स्टूडेंट के मार्क्स का मीन चाहिए। तो हम क्लास में गए तो 10, 20, 30, 40, 50 ये 5 स्टूडेंट लिए, जिसका मार्क्स ये था रेंडमली, तो इसका मीन आया 30। कोई और गया लेने के लिए क्लास में मीन, तो वो ऐसा स्टूडेंट को चूज किया जिसका था 20, 30, 40, 50, 80। कोई गया तो वो लिया 10, 40, 50, 90, 30, इस तरह का। तो इसका मीन 30 आया, इसका मीन अलग आएगा, इसका मीन अलग आएगा। यानी कि आप अगर सैंपल चेंज करेंगे तो मीन भी चेंज करता है। तो मीन चेंजेस ड्यू टू सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। सेम क्लास है, फिर भी अगर हम सैंपल को चेंज कर रहे हैं क्लास में, जो हम 5 स्टूडेंट लिए थे दूसरा 5 स्टूडेंट का लेते हैं तो उसका मीन अलग आता है। तो मीन जो है सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन पर डिपेंड करता है, लेकिन ये बेस्ट मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का। सारा ऑब्जर्वेशन का ज़रूरत पड़ता है मीन निकालने में, कंप्यूट करना, इसको कैलकुलेट करना और समझना आसान है। तो ये हमारा मीन के बारे में डिस्कशन है। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे मीडियन।